यहाँ पर आपको पूरी सच्चाई के साथ हम बताने वाले हैं ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव अपडेट, यानी कि नई अपडेट, आरक्षण सूची और इसके अलावा नामांकन और जमानत राशि आदि की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो कब होंगे पंचायत चुनाव, ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यूपी में पंचायत चुनाव कब और किस महीने में होगा, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यूपी में प्रधानी के चुनाव की तैयारी अभी से होने लगी है और लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानने के इच्छुक हैं कि यूपी में प्रधानी का चुनाव कब होगा और 2026 में होगा तो किस महीने में होगा। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानी का चुनाव समय से पहले 2025 में भी हो सकता है। इसलिए आज हम आपकी सभी कन्फ्यूजन को इस आर्टिकल के माध्यम से दूर करने की कोशिश करेंगे। यूपी में प्रधानी का चुनाव कब होगा, पहले तो ये जान लेते हैं कि यूपी में प्रधानी का चुनाव कब होगा। तो यहाँ पर लोग देख पा रहे होंगे आप कि पिछली बार पंचायत चुनाव जो था 2021 में अप्रैल के महीने में संपन्न कराया गया था। तो इसके तरीके से देखा जाए तो यूपी में प्रधानी का चुनाव 2026 के अप्रैल महीने में ही होगा। पिछली बार यूपी पंचायत चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे। ये इलेक्शन 15 अप्रैल से लेकर 19, 26 और 29 अप्रैल 2021 तक चले थे, जबकि 2 मई को इसके नतीजे आए थे। चुनाव का कार्यक्रम यानी कि 2 मई तक चला था, 2 मई को नतीजे आ गए थे। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको बता दें ब्लॉक वाइज, यहाँ पर आमतौर पर ग्राम प्रधान के साथ जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत यानी बीडीसी और जिला पंचायत इलेक्शन 5 साल में होता है। इन चारों को मिलाकर इन्हें पंचायत इलेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे प्रत्येक वर्तमान प्रधान अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा, यानी कि जिस दिन उस प्रधान की पहली बैठक होती है उसी दिन से पहला कार्यकाल उसका शुरू हो जाता है, इससे अधिक नहीं रह सकता। अच्छा, 2021 की प्रधानी का कार्यक्रम जो था, पहले चरण का नामांकन 3-4 अप्रैल को हुआ था। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे ये 2021 का आप बता रहे हैं जो, तो पहले चरण का नामांकन जो था 3-4 अप्रैल को हुआ था और पहले चरण की वोटिंग जो थी वो 15 अप्रैल को हुई थी। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं मतगणना 2 मई को हुई थी और दूसरे चरण का जो नामांकन था वो 7-8 अप्रैल को हुआ था। दूसरे चरण की वोटिंग है जो आप देख पा रहे हैं 19 अप्रैल को हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर तीसरे चरण के बारे में जान लेते हैं। तीसरे चरण का जो नामांकन था दोस्तों वो 13 और 15 अप्रैल को हुआ था। यहाँ पर 13 और 15 अप्रैल, तीसरे चरण की जो वोटिंग थी वो 26 अप्रैल को हुई थी। इसी प्रकार चतुर्थ चरण का जो नामांकन था, चौथे चरण का, वो 17-18 अप्रैल को और इसकी वोटिंग 29 अप्रैल को हुई थी। टोटल यहाँ पे जो थे 4 चरणों में चुनाव हुए थे। तो अप्रैल के महीने में दोस्तों ये चुनाव हुए थे। इसके अलावा पहले चरण में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए थे वो आपको बता दें, यहाँ पर लिस्ट दी गई है पहले चरण की। तो पहले चरण में ये डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, प्रयाग और रायबरेली, ये डिस्ट्रिक्ट पहले चरण में थे। उसके अलावा 19 को जो अप्रैल को जो मतदान हुआ था उसमें ये डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए थे। यहाँ पर देखेंगे मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, मैनपुरी, बदायूं, एटा, कन्नौज, इटावा इत्यादि। उसके बाद तीसरे चरण में शामिली, मेरठ, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, जालौन, हमीरपुर आदि यहाँ पर शामिल किए गए थे। चौथे चरण में यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे, चौथे में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, अलीगढ़, ये यहाँ पर चौथे चरण में शामिल किए गए थे जो भी डिस्ट्रिक्ट थे। तो दोस्तों इस प्रकार से 2021 का चुनाव हुआ था। पहले चरण की वोटिंग में यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, पहले चरण की वोटिंग में 18 जिले सम्मिलित किए गए थे, दूसरे चरण की वोटिंग में 20 जिले और तीसरे चरण की वोटिंग में 20 जिले और चौथे चरण के यानी आखिरी चरण में 17 जिले शामिल किए गए थे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों बता दें कि अगर 2021 के चुनाव को देखते हुए अगर कार्यकाल देखा जाए तो 2026 में जो चुनाव होगा वो अप्रैल के महीने में ही होने वाला है, यानी कि आगे पीछे नहीं होगा, अप्रैल के महीने में होगा। क्योंकि मार्च के महीने में
10th और 12th क्लास के एग्ज़ाम बच्चों के शुरू हो जाते हैं, आप सभी को पता है। तो मार्च के महीने में किसी प्रकार से वोटिंग नहीं कराई जा सकती। और 2027 में आपको पता है कि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो 2026 में ही संपन्न कराए जाएंगे, अप्रैल के महीने में। ये बात दोस्तों क्लियर है कि अप्रैल 2026 में ही चुनाव संपन्न होंगे। इसके अलावा अगर और जानकारी आपको चाहिए दस्तावेज के बारे में, तो दस्तावेज के बारे में जानकारी यहाँ पर आपको दे देते हैं कि दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं। तो पर्चा भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए आपको, तो क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो नामांकन फार्म नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये नामांकन फार्म आपको एक चाहिए। उसके बाद याद रखना देखो, पहला जो है ना यहाँ पर आपको नामांकन फार्म, ठीक है, अगर आप प्रधानी के लिए तैयारी करें। नंबर 2 याद रखिए, नंबर 2 यहाँ पर आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम होना, जो प्रत्याशी है उसका नाम होना अनिवार्य है। नंबर 3 पे डॉक्यूमेंट के लिए, नंबर 3 पे यहाँ पर एक शपथ पत्र आपको जारी करना पड़ेगा, यहाँ पर शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा तहसील से, ठीक है जी। और उसके बाद नंबर 4 जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो यहाँ पर एक जाति सर्टिफिकेट आपको आवश्यक बनवाना पड़ेगा, चाहे आप जनसेवा केंद्र से भी बनवा सकते हो। ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हो गया। नंबर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, जमानत की राशि हर प्रत्याशी के लिए जमा करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो फॉर्म 8 का प्रारूप, रजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए फॉर्म 8 का PDF भी लगाना होगा आपको, यहाँ पर बताया गया है PDF। उसके बाद यहाँ पे नंबर 4 बैंक खाता, लोकसभा और विधानसभा तरह पिछली तरह इस बार भी ग्राम पंचायत में भी प्रत्याशी को दाखिल करने के लिए बैंक में खाता खुलवाना होगा। पंचायत चुनाव में दूसरी बार व्यवस्था लागू हो रही है। नंबर 5 यहाँ पे आपके कागजात जो है आधार कार्ड आपका लगेगा, यहाँ पर नंबर 5 आधार कार्ड। उसके बाद पैन कार्ड भी इस पंचायत चुनाव में आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद थाने द्वारा आपका चरित्र प्रमाण पत्र, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, चल अचल संपत्ति का विवरण उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड का होना भी अनिवार्य है। तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट है। उसके बाद एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर शामिल किया NOC, ये ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी को ग्राम पंचायत की NOC भी देनी होगी। इसके बाद जो सबसे आखिरी है वह NOC है। आपको अपने बारे में और अपने साथ आपके जितने भी कागजात उनके सारे चीज़ों का NOC लेना होगा। वह पंचायत समिति जो है जो आपको इन सारों चीज़ों का NOC देगी। तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ग्राम प्रधान पद पर्चा भरने के लिए, यही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं दोस्तों। तो डेट तो पता चलेगा 2026 में, ये तो क्लियर है 2026 में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, ग्राम पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश के हैं, तो अप्रैल के महीने में। तो अगर आप ग्राम पंचायत प्रधान इच्छुक हैं, ग्राम पंचायत प्रधानी के इच्छुक हैं, तो आप भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, अपने वोटर लिस्ट को भी आप सुधरवा सकते हैं। तो यही थी जानकारी दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।